यहाँ आने के लिए मैं डॉक्टर विक्रम हूँ, यशोदा हॉस्पिटल्स हैदराबाद सोमाजिगुड़ा ब्रांच से। मैं कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हूँ। हेमाटोलॉजिस्ट माने ब्लड खून संबंधित बीमारियों का चिकित्सा करने में स्पेशलिस्ट। जैसे आपको कार्डियोलॉजिस्ट हो गए हार्ट देखने के लिए, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया किडनी देखने के लिए, हेमाटोलॉजिस्ट भी एक ऐसा स्पेशलिटी है जो खून संबंधित बीमारियों का इलाज में स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाए, प्लेटलेट कम हो जाए, या तो थोड़ा चोट लगने से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, इस सब चिकित्सा हम करते हैं। यहाँ प्रेस मीट करने का मेन रीज़न है कि लोगों में हेमाटोलॉजी रिलेटेड अवेयरनेस थोड़ा बढ़ाना, और हमने जो रेयर केसेस हमारे ब्रांच में ट्रीट कर रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो हम एक केस शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी रेयर था, जो हमने हमारा ट्रांसप्लांट टीम यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा ब्रांच में हमने ट्रीट किया था। ये 1 साल का बच्चा था जो हमारे पास आया था। तो उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको बिना कुछ वजह स्किन के ऊपर रेड डॉट्स आते थे। तो उनके माँ बाप ने उनको लोकल हॉस्पिटल में दिखाया। उनका जनरली जो लोकल सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह देते थे वो सब खिलाया। 2 महीना वहाँ पे ये सब चलाया, फिर भी उसका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। और ब्लड टेस्ट जब करते थे उनका प्लेटलेट काउंट जो है 5000 या 10,000 ऐसा रहता था। आम आदमी को प्लेटलेट जो हमको ब्लीडिंग होने से रुकता है जो 1 लाख के ऊपर रहना चाहिए, बट इस बच्चे को 5000 या 10,000 ऐसा रहता था। इसलिए उसके वो स्किन के ऊपर रेड डॉट्स वगैरह आते थे। सो 2 महीने के बाद भी उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमारे पास आया था यशोदा हॉस्पिटल। तो हमने उसका जांच किया। जांच करने के बाद उसको बोन मैरो टेस्ट और जेनेटिक्स टेस्ट वगैरह सब करना पड़ा था। तो फिर जाके हमको पता चला कि उनका जो बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड बनने का मेन आर्गन है, बोन मैरो बोलते हैं उसको, उसका जब जांच किया था हमने ये पता किया था कि उसका बोन मैरो में खून बनाने का जो स्टेम सेल बोलते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में है। जनरली उस उम्र में 90% का बोन मैरो ब्लड प्रोड्यूस करना चाहिए, बट उसका बॉडी में ओनली 5% या लेस देन 5% स्टेम सेल्स है, और वो इसलिए उसका खून नहीं बन रहा था। इससे भी कंफर्म किया और उसका इलाज उसका रेयर डायग्नोसिस हमको मिला था, कंजेनिटल एमेगाकार्डियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एक तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें बोन मैरो खून सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं रहता है, कुछ सिरप या टैबलेट नहीं रहता है इसके लिए। उसका एक ही इलाज होता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। मतलब आम जो हेल्थी मैन है उसमें से खून बनाने का स्टेम सेल्स निकाल के इस बच्चे को देना है। ऐसा नहीं है कि किसी की आदमी का स्टेम सेल्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसका ओनली ब्लड रिलेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। मेनली प्रेफरेबल होता है ब्रदर्स या सिस्टर्स, उसका खुद का जो सिबलिंग्स बोलते हैं ना, ब्रदर्स या सिस्टर से ही निकालना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक ही बच्चा था, उसका कोई सिबलिंग्स नहीं था। इस तरह के रेयर सिचुएशन में हम फादर्स या मदर को ऑप्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पे चांस है 50-50। तो हमने वो रिस्क एक्सप्लेन किया पेशेंट फैमिली को, बच्चे का फैमिली को। देन वी वेंट हैड, हमने उनका फादर का स्टेम सेल्स निकाला, जो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। जैसे आप ब्लड देते हो उसी तरह का एक प्रोसीजर है, एफेरेसिस बोलते हैं उसको। तो उनका फादर का स्टेम सेल्स हमने निकाला और उस बच्चे को दे दिया। और जब ये स्टेम सेल्स बच्चे को देते हैं उसके बाद ये स्टेम सेल्स बच्चे के बॉडी में जाता है। हमको पूरा 1 महीने लग जाता है कि उसका फादर का स्टेम सेल्स बच्चे में जाके फिर से खून बनाने में। तो इस 1 महीने में उसका खुद का ब्लड नहीं रहता है और उसका फादर का ब्लड भी बनना शुरू नहीं करता है। तो इस 1 महीने पीरियड में उसको एक स्पेशल रूम में रखा गया, उसको ट्रांसप्लांट रूम बोलते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम रहता है। एक ट्रांसप्लांट टीम रहते हैं, नर्सिंग टीम रहता है।